क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बलबूते पर आपको एंट्री नहीं देगा, वो आपसे इंटरव्यू भी लेगा, माइक्रो प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन देने को बोलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किल असेसमेंट राउंड में आपके राइटिंग स्किल सेट्स को भी जज करेगा। यूजुअली क्या होता है, माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए हम वीडियोस देख लेते हैं, इंटरव्यूज के लिए बहुत प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट स्किल असेसमेंट छूट जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल असेसमेंट की एंड विल डीप डाइव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का स्किल असेसमेंट राउंड एग्जैक्टली है क्या। सो स्टिक टिल द एंड। So basically when you talk about skill assessment round, it is nothing but a round जहां पर आपकी writing skills को check किया जाता है। In this particular round, a written test is conducted जहां पर minimal time 10 minutes का time ही आपको दिया जाएगा and a topic would be given along with a A4 sheet. So A4 sheet आपको दी जाएगी and एक structured response लिखने को आपको दिया जाएगा। सो हो सकता है ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एक राइटिंग आर्टिकल बड़ा हो जाए, ये एक बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर्ड वे में आपने एक पीस ऑफ पेपर में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो है आपका बेसिकली स्किल असेसमेंट। व्हाट दे जज आप कितने क्लियर थॉट्स रख रहे हो, क्या आपका लॉजिक स्ट्रांग है कि नहीं, have you used some structure while formulating it, and most importantly how is your English, yes, आपकी ग्रामर कैसी है and how well you justify your viewpoint if you are putting something on the paper। अब इसके लिए आपका स्किल असेसमेंट राउंड कहाँ फिट बैठता है फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में, वो भी समझ लेते हैं। सो सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है एंड व्हेन यू एंटर फॉर द नेक्स्ट राउंड, वहां पर स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पीआई तीनों को साथ में कंडक्ट करवाया जाता है एंड द फर्स्ट पार्ट इज स्किल असेसमेंट। और अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो क्या फाइनल सिलेक्शन में स्किल असेसमेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में ये आपकी प्रोफाइल को बूस्ट कर सकता है। मान लो आपका एंट्रेंस टेस्ट बहुत स्ट्रांग नहीं गया तो स्किल असेसमेंट राउंड उसको एक अपलिफ्ट करवा सकता है, अगर आपका वो बहुत अच्छा गया तो। एंट्रेंस टेस्ट के बाद स्किल असेसमेंट राउंड होता है, फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन, देन पीआई and finally they'll also give weight to academics, your 10th and 12th scorecard for your final selection process। Now what is being evaluated, इस पे एक बार चीजों को देख लेते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, राइटिंग स्किल सेट्स, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, उन 10 मिनट में आप कितना अच्छा स्ट्रक्चर लिख पाते हो, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है बिकॉज टाइम लिमिट बहुत कम है, इसलिए स्किल असेसमेंट और ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू आर क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को भी थोड़ा सा यहाँ पे नच किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर स्किल असेसमेंट। द स्ट्रक्चर बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस। अगर आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट पहले ही हो जाओगे। उसके बाद क्लैरिटी, यस, जो हम थिंकिंग टाइम यूटिलाइज करते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन में, मैंने कल ऑलरेडी इसका एक वीडियो बनाया है, इंटरव्यूज के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, वो भी जाके जरूर देखिएगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को जज किया जाता है, यहां पर भी आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को जज किया जाएगा, बट आउटपुट जो है वो आपका राइटिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, अनलाइक इन माइक्रो प्रेजेंटेशन जहां पे आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच के फॉर्मेट में एक आउटपुट दे रहे हो। उसके बाद कॉन्फिडेंट राइटिंग, यस, राइटिंग में कॉन्फिडेंस झलकता है। काफी सारे लोग कहेंगे कि सिर्फ स्पीच में कॉन्फिडेंस झलकता है, राइटिंग में नहीं, बट राइटिंग में भी कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखोगे तो उतनी आपकी कॉन्फिडेंट राइटिंग है। नॉट ओनली दैट, कितना ओरिजिनल है। बहुत बार हम लोग शैलो राइटिंग करते हैं क्योंकि जो चीज लिख रहे हैं उसका वास्तविकता से या टॉपिक से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सो वहां पे आपकी ओरिजिनलिटी नहीं झलकेगी। तो मेक श्योर आप जो लिख रहे हैं, कंटेंट पीस लिख रहे हैं, वो ओरिजिनल हो। कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाए। तो 4 टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहली अप्रोच को हम कहते हैं कीवर्ड अप्रोच। व्हाट इज कीवर्ड अप्रोच? कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया गया, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिखते जाओ एंड देन यू फॉर्मुलेट अ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। इसके अलावा आप स्पेल्ट अप्रोच को भी यूज कर सकते हो, जिसमें S स्टैंड्स फॉर सोशल, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, L फॉर लीगल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। मतलब आप हर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये सारे व्यू पॉइंट्स लिखोगे तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अलावा व्यू पॉइंट ऑफ अफेक्टेड पार्टीज, अगर कोई
ऐसा टॉपिक है जो डिबेट ओरिएंटेड है या फिर जिसपे आप पीओवी दे सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, तो उसमें जितनी अफेक्टेड पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके व्यू पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रक्चर्डली लिखोगे तो वो भी एक अच्छी तरीके से एक अप्रोच बनती है। नॉट ओनली दैट, एक और अप्रोच बहुत कॉमन है, दैट इज ट्री अप्रोच, वेयर यू आर सपोज टू टॉक अबाउट द टॉपिक सेंटेंस सबसे पहले, फिर रीजन दोगे उसके अराउंड, देन एक्सप्लेन योर रीजन स्टेटमेंट, जो आपने रीजन दिया है उसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना, एंड फाइनली यू एंड इट विद अ कंक्लूजन, जिससे अपन ट्री अप्रोच कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चर। आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक अप्रोच को यूज कर सकते हैं सो दैट आपका जो फाइनल आउटपुट आए वो बहुत स्ट्रांग हो। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्पीड और स्ट्रक्चर दोनों पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, आपके माइंडसेट को। सो काफी बार हम लोग कम टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा सोच नहीं पाते, लेकिन आप ट्रेनिंग लेके जाओगे ना 10 से 12 मिनट में मैं अच्छे से अच्छे थॉट पे जाकर 200 to 300 वर्ड का एक ऐसे लिख लूंगा, तो ये आपको एक तो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा और थिंक फास्ट के एटीट्यूड के भी लेके आएगा। बहुत बार ऐसा होगा आप अनसक्सेसफुल होंगे, लेकिन जैसे ही उस मोड से बाहर आ जाएंगे 3-4 टाइम्स इसको आजमा कर, देन यूल बी इन अ बेटर पोजीशन ऑफ राइटिंग। उसके बाद फॉलो अ पावर स्ट्रक्चर। सो अगर पुराने मैंने अप्रोचेस जो आपको बताया वो आपको अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आप एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बिल्ड 2-3 स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, नो स्टोरी टेलिंग डेटॉर्स, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 2-3 स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बनाए। रैप अप विद मेमोरेबल टू द पॉइंट कंक्लूजन, आपका स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए, मेक श्योर ये आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्लैरिटी बीट्स दी फैंसी वर्ड्स, ये चीज याद रखिएगा। दे डू नॉट वांट आप जार्गन्स लिखें, दे डू नॉट वांट कि आप कुछ ऐसा लिखें जिसका मतलब ही समझ में ना आए, दे वांट क्लैरिटी रहे। तो जितनी अच्छी आप राइटिंग लिख रहे हैं वो ज्यादा बेटर है वर्सेस यूजिंग जार्गन्स। ये एक मैं स्मॉल टिप दूंगा। एक और मैं टिप दूंगा, जितने छोटे सेंटेंसेस और पावरफुल सेंटेंसेस बना सके वो ज्यादा अच्छा है। तो अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल सेट्स कितनी स्ट्रांग है इस चीज से जज कर सकते हो आप कि क्या छोटे सेंटेंसेस स्ट्रांग बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, राइट? Use simple use simple language with solid reasoning, and no big vocab is required over here. That's my suggestion to each and every one of you. इसके अलावा मैं आपसे कुछ कहूंगा कि कम से कम 10 टॉपिक्स एआई से पूछ लीजिए जो आपको स्किल असेसमेंट के लिए जज करने के लिए दे सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका आज का बिफोर वर्जन एंड आउटपुट का जो फाइनल वर्जन है उसमें बहुत फर्क होगा। एंड ट्रस्ट मी, काफी सारे स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं पता स्किल असेसमेंट राउंड क्या होता है, जे जस्ट फेस इट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और उस सारी कॉम्पिटिशन को आप आउटबीट कर दोगे, उनको आउट परफॉर्म कर लोगे। ऑल द बेस्ट फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज अपकमिंग राउंड। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब सुपरक्रैक्स यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल वासवानी, नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको यूट्यूब पसंद आ रहा है तो हमारा इंस्टाग्राम भी पसंद आएगा और टेलीग्राम भी, तो दोनों को जरूर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।